जख जब तो काठो छिन भेजी डाला खेलना सरो छिन भेजी। उत्तराखंडी परवासी भय बंदो है ना जी, सर्वशक्ति आधार कहते हैं कि जो है इसीलिए हम हमेशा जो भी काम करते ये हैं बस्ताना का दीवा माँ देवभूमि उत्तराखंड, जहां देवताओं का निवास स्थान है, जहां अभी भी देवताओं की मौजूदगी की कहानियां कही जाती है। आइए देखते हैं दर्शकों, देवभूमि उत्तराखंड से एक ऐसा गांव जिसका नाम ही देवस्थान है। यह देवस्थान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के विकासखंड गैरसैंण से 30 किलोमीटर आगे नागचूला रोड पे स्थित है। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे नागचूला खाल है, जहाँ पे 3 जिलों का संगम होता है, पौड़ी गढ़वाल, चमोली गढ़वाल और अल्मोड़ा जिला। दर्शकों, इस भंडारी गांव से आगे जब देवस्थान के लिए जाते हैं तो यहाँ से आगे जूते चप्पल नहीं जाते हैं, नंगे पांव जाना पड़ता है। देवस्थान में जूते चप्पल और गंदा मंदा बिल्कुल सस्ता से जान से आदमी वक्त और जूते चप्पल बिल्कुल नहीं जानते। और प्रसव होने की देवठांग भाई भंडारे कौन से वो पर सब नहीं हो इतनी कारनामा से पहले सत्य से पहले खेत में तादावन सा हाथा पहले सबसे पहले दीवा का और भूमिया नौ पहले सबसे पहले आगे दिन से आगे दिन धूप इठे करन सा तब अब खेत में हाथ आवन से तब चीज बटवन सा हम देवस्थान हम अपना लोग बोलन था कि मतलब जो साक्षात दीवा सा मतलब ये मैं कोई भी मतलब हम कोई मतलब वचन मांग तो मतलब हम होता है एक अवश्य परिचय मिलोगे। हाँ भाई, माँ दुख सुख में या कई चीज़ हम देवी माँ से मांगन था माँ तो यो माँ मदद कर जो वरदान मांगो जो वरदान। हाँ, यदि जैसे कि गाय है या बैल है या बकरी है, इनको अगर जूठा भात या थोड़ा जूठे का भी कोई निशाना मिल के उनके मुंह में चला गया तो उनको माने जो बाघ होता है वो उनको या तो जान से मार देता था या तो घायल कर देता, जो कि तीसरे दिन को वो खंडित हो जाते थे, मर जाता था। जो माने माता के ऊपर जो अथीर मांडव है पहाड़ी में गुफा वाला, उसमें बाजे और भंकुरे ऐसे बजते थे जैसे कि कफल सहन वाले सुनते थे तो वो बोलते थे कि सड़सण या कुनखेत बज रहे हैं, और कुनखेत वाले सुनते थे वो सोचते थे कफल सहन या बंजानी ताते में बज रहे हैं। सदियों से माना जाता है कि ये देवस्थान गांव जो है तो यहाँ पर देवी का साक्षात रूप माना जाता है और देवी खुद दिखाई देती थी। हमारा इलाका साथ इस देवी देवस्थान का दीवा माँ। जख जब तो काठो छिन भेजी डाला खेलना सरो छिन भेजी। जख जब तो काठो छिन भेजी डाला खेलना सरो छिन भेजी।
बथों लगा दो जख धार मगी वकी हमरा गोचिन भेजी वकी हमरा गोचिन भेजी। श्री चरणजीव जी, आप ऑस्ट्रेलिया से मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं और पंजाब के रहने वाले हैं, आपका धन्यवाद, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। दर्शकों, मैं जयवीर सिंह देवभूमि उत्तराखंड के जिला चमोली के विकास खंड गैरसैंण से और एक यूट्यूब चैनल बना रखा मैंने और आप सभी का इसको देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी कार्य करते हैं, चाहे शादी हो चाहे पूजा हो, सबसे पहले हम इस गांव की या इस इलाके की देवी और भूमि देवता का उसकी पूजा करके तब उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। इसीलिए हम हमेशा जो भी काम करते हैं तो प्रथम देवी और भूमि देवता का नाम लेते हैं। कहीं भी जाते हम, जैसे इसमें कोरोना आया तो हमने कोरोना का प्रतिबंध सब मतलब दिवा माँ और भूमिया पर सारा बात है कि मतलब तो यही हमारा बचाव कर, और उसने किया भी है। देश प्रदेश में हमारे बाल बच्चे भी हैं तो वो भी इसी के इशारे पर हैं, और जहाँ जाते उसी का नाम लेके जाते हैं। जितनी खूबसूरत देवभूमि उत्तराखंड है उतने ही खूबसूरत देवभूमि उत्तराखंड के लोग भी हैं। जिस घर में जाओ खाने की कमी नहीं है, ठंडा पानी है, घी है, दूध है, छाछ है, दही है, रहता है, दही है, छाछ है, रहता है, कहीं मंडुआ की रोटी बनी है, कहीं जंगोरा का भात बना है। तो तुम्हारा लैंड क्या है? मैं भैंस बीच ब्लू देनी गुड़ बिचा अच्छा, बस छाछ होने वाला है। छाछ होता अच्छा, झोल लगे मेरी। अच्छा, झील बनाई। झोल बनी। अच्छा, अभी हम देवस्थान में प्रवेश कर चुके हैं और ठीक सामने जो हमें वह धार दिखाई दे रही है, वह पहाड़ दिखाई दे रही है, वहीं पे दीवा माँ का मंदिर है। तो चलो दर्शकों आगे बढ़ते हैं दीवा माँ के मंदिर के दर्शनों के लिए। हम आगे जानेंगे इस मंदिर के इस पवित्र स्थान के बारे में माँ नंदा देवी के पुजारी श्री अवतार सिंह भंडारी जी से। जो भी यहाँ देवी देवता लोग आते हैं, नहा धोकर यहाँ पर जो है होम यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने के बाद पानी जल को रखते हैं, उसके बाद यहाँ से घर के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं या कुछ भी करते हैं तो लोग दूर दूर जाते हैं। तो हमारे लिए जब हमारा माँ दीवा यहीं पर है, क्योंकि पूर्वजों से लेकर अभी तक हम मानते हैं कि माँ दीवा ही जो है हमारे लिए सब चीज़ है, और यहीं पर हम आते हैं, उनके शरण में आते हैं और यहीं पर हम नतमस्तक होकर जो है अपना स्नान ध्यान अपना पितरों को याद करते हैं। उसके बाद उसी जल को लेकर हम जो है अपने घर पे जाते हैं और उनको अपना पितरों को जो है अर्पण करते हैं। यहीं पर हमारा सब चीज़ होता है, हम दीवा माँ के ही शरण में रहते हैं। दर्शकों, यह वह पवित्र मंदिर है जहाँ पे दीवा माँ का वह धारा भी है, जहाँ से लोग पवित्र स्नान करते हैं और पवित्र जल ले जाते हैं। जैसे कि लोग गंगा नहाते हैं तो हमें गंगा के नहाने से यहीं पर हमें जो है इसका वो मिलता है, फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर जो है गंगा काशी के बराबर में ही हमें पुण्य फल यही जो है माँ दीवा हमें देती है। जो वह पहाड़ है दीवा माँ का निवास स्थान है, और जब उनकी पूजा होती है और यहाँ पे माँ दीवा माँ को पूजा जाता है।
यहाँ पर प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया है और यहाँ पे जो धारा है वहाँ पे दीवार का निर्माण किया गया है, मंदिर का निर्माण किया गया है, गेट का निर्माण किया गया है और यहाँ पे महिलाओं के लिए एवं पुरुषों के लिए शौचालय का निर्माण किया गया है। आइए जानते हैं श्री भंडारे जी से कि यह निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। प्रतीक्षालय का निर्माण विधायक निधि द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती नंदी देवी बेलवाल जी के द्वारा किया गया। यह दीवा माँ के मंदिर के पास गेट बनाया गया है, इसमें घंटी भी चढ़ाई गई है। आइए जानते हैं भंडारे जी से इस गेट के बारे में भी कि यह निर्माण किसने करवाया और कब किया गया। श्री कैलाश सिंह बेलवाल द्वारा किया गया। यहीं से हमारी जो यात्रा होती है, माँ दीवा का बास है, ऊपर जो पत्थर हैं उस पत्थरों के बीच में माँ दीवा रहती है। खोल दे माता खोल भवानी धार माँ के वाड़ा, ओहो खोल दे माता खोल भवानी धार माँ के वाड़ा, ओ खोल दे माता खोल भवानी धार माँ के वाड़ा। जहाँ पर कि माँ दीवा का वास है और माँ दीवा पुरुषों से लेकर अभी तक यहीं पर वास करती है। यही उनका सच्चा मंदिर है और हमने भी यही माना हुआ मंदिर है कि यही इससे बड़ा मंदिर हमें अभी तक कहीं दिखा नहीं। इन पहाड़ों के बीच में माँ दीवा इस गुफा के अंदर ही वास करती है और इसी पत्थर के नाम से माँ दीवा और देवस्थान जो है प्रसिद्ध हुआ है। और इस पत्थर को देखते देखते आप देखो कि कितना बड़ा पत्थर है, इसका नज़ारा कितना बड़ा है। और ये देख रहे हैं इस पत्थर को। हाँ, आओ देखते हैं इस पत्थर को कि कितनी इसकी लंबाई और कितना ऊंचा पहाड़ है और माँ दीवा जो है इसमें कैसे वास करते थे और पहले से अभी तक माँ दीवा का वास इसी पत्थर के बीच पर है। इस वीडियो को देखने वालों को अपना आशीर्वाद दें। मैं आपकी महिमा का गुण ज्ञान देश विदेश दुनिया को बता सकूं, मुझे इतनी बल और बुद्धि दे। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो है यहाँ से जो बाजे भंकोरों की आवाज़ आती है और जो है अभी तक आती है, लोगों को सुनाई देती है और लोग सुनते हैं। गाय भैंस इस जंगल में चरने के लिए आते हैं। अगर इस जंगल में कोई दुर्घटना घट जाती है गाय भैंस या बकरी के साथ, जैसा कि हमारे यहाँ बाघ रहता है, इतना घनघोर जंगल है, बाघ तो यहाँ रहता ही है। अगर इस में कोई घटना घट जाती तो हम माँ दीवा के ही शरण में बोलते हैं हमसे कोई भूल चूक तो नहीं हो गई है। इसलिए जो है पुरानों से अभी तक जो है माँ दीवा की कृपा है कि यहाँ कभी जो है कोई नुकसान नहीं होता है, कोई अनहोनी नहीं होती है। कहते थे कि जब भी कोई यहाँ शुभ कार्य होता था तो यहीं पर दिया धूप जलाकर जो है प्रार्थना माँ दीवा से करते थे कि जो तांबे के बड़े बर्तन आते थे यहीं पर वो बर्तन आते थे और जब हमारा कार्य संपन्न हो जाता था उसके बाद उनको गाय के दूध से नहलाकर यहीं पर रखा जाता था। उसके बाद वो अभी तक हमारे पूर्वजों ने भी यही कहते हैं कि यही हुआ था।
हो राजी खुशी रोलो देवी चढ़लू कणा फूला होते चाके लास देवी चढ़लू कणा फूला।